स्टूडेंट, आज हम मध्य प्रदेश जीके की श्रृंखला में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें हमारा फैक्ट है मध्य प्रदेश के नगरों के प्राचीन नाम। अक्सर इससे एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है। एमपी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो मैं बोलता चलूँगा, हो सकता है कुछ आपको दिखाई ना दे, कम दिखाई दे, तो मैं बोलता चलूँगा साथ साथ में, तो आप लिखते चलिए। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। पहला लिखा हुआ है विराट नगरी। विराट नगरी कई जगह इसका नाम बिशप नगरी लिखा मिलता है। विराट नगरी या बिशप नगरी या विराटपुरी, अगर ये तीनों में से कोई भी नाम आए तो ये सुहागपुर का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? सुहागपुर। याद रखेंगे बेटाओ, सुहागपुर। सुहागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। सुहागपुर का प्राचीन नाम है। अगला है महिष्मती। आप लोगों को मालूम होगा अवंतिका की 2 राजधानी थी, उत्तरी अवंतिका और दक्षिण अवंतिका की 2 राजधानी थी, एक महिष्मती और एक उज्जैनी। ठीक है, तो आप महिष्मती को कहेंगे वर्तमान में महेश्वर। महिष्मती का वर्तमान नाम क्या है? महेश्वर। महिष्मती को क्या कहेंगे? महेश्वर। इंद्रपुर या मल्हार नगरी, मल्हार नगरी या इंद्रपुर, ये इंदौर का नाम है। इंद्रपुर या मल्हार नगरी इंदौर का नाम है। क्लियर है? इंद्रपुरी या मल्हार नगरी इंदौर का नाम, ये तो सभी को याद होगा। उज्जैनी या अवंतिका, उज्जैनी या अवंतिका उज्जैन का नाम है। उज्जैन, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और सभी लोग जानते हैं उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। मध्य प्रदेश में एक स्थान ऐसा है जहाँ कुंभ का मेला लगता है, तो उज्जैन है। और इसको महाकाल की नगरी भी कहते हैं, उपनाम है महाकाल नगरी। और क्षिप्रा को मालवा की गंगा भी कहते हैं। अगला लिखा हुआ भोजताल। भोजताल या इसी का वर्तमान नाम है भोपाल। भोजताल का वर्तमान नाम क्या है? भोपाल। राजा भोज ने भोजताल 1000 से 1055 एडी के मध्य बनवाया था। और राजा भोज परमार वंश के राजा थे। राजा भोज किस वंश के शासक थे? परमार वंश। याद रखना, राजा भोज परमार वंश के। और भोपाल के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि जब भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना था उस समय ये मध्य प्रदेश का जिला नहीं था, ये सीहोर जिले का एक हिस्सा था। सीहोर जिले का एक हिस्सा था भोपाल। और अगली इम्पोर्टेंट बात है कि भोपाल 1972 में जिला बना था। भोपाल 1972 में जिला बना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि भोपाल किस पार्ट के अंतर्गत आता था? ABC 3 पार्ट थे, उसमें से किस पार्ट के अंतर्गत भोपाल आता है? और जब भोपाल जिला बना था उस समय मध्य प्रदेश के CM कौन थे और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे? और भारत के राष्ट्रपति कौन थे और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? एक तरह से 5 क्वेश्चन इस भोपाल के बारे में हो गए। और भोपाल के त्रासदी पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख लेना। अगली बात लिखते हैं धारा नगरी। देखिए धारा नगरी, धारा नगरी स्पष्ट दिख रहा है कि धार का नाम है। धार का प्राचीन नाम धारा नगरी है। अंचहरा ये स्पेशली नाम है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। अंचहरा, अभी तक कोई ना कोई कनेक्शन भी लग रहा था कि याद हो जाएंगे, लेकिन अंचहरा सतना का नाम है। अंचहरा सतना का नाम है। बस या गोपांचल, बस या गोपांचल ये ग्वालियर का प्राचीन नाम है। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर, किलों का रत्न, और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन स्थित है। और आप ये कमेंट करेंगे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस के गोल घर में हुआ था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ ये आप कमेंट करके मुझे जवाब भेजेंगे। जितने भी मैं कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, आप अगर वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं तो उनका जवाब आवश्यक रूप से भेजिए। चेदी, चेदी, चेदी या जेजाक भुक्ति, चेदी या जेजाक भुक्ति, चेदी या जेजाक भुक्ति किसका नाम है? खजुराहो का नाम है।
चेदी या जेजाग भुक्ति किसका नाम है? खजुराहो। और इनको खजूर वाहक क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सर्वाधिक खजूर के वृक्ष थे, इसी कारण इसका नाम खजुराहो पड़ा है। और खजुराहो मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? तो मध्य प्रदेश के ये छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। और खजुराहो में चंदेल वंश के राजाओं ने मंदिर बनवाए थे। चंदेल वंश के राजाओं ने मंदिर बनवाए थे। तो अब आप बताएंगे कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? खजुराहो क्लियर बेटा। अगला है अनूप या निमाड़। इसको हम अनूप या निमाड़ को हम खंडवा खरगोन कहते हैं। अनूप का नाम एक तो निमाड़ आ सकता है या खंडवा खरगोन आ सकता है, क्योंकि देखिए बेटाओ अनूप प्राचीन नाम था, उसी को कहने लगे हम निमाड़। अब निमाड़ एक ज़िला था पहले, उसको 2 ज़िलों में तोड़ा गया। पूर्वी निमाड़ हो गया खंडवा और पश्चिमी निमाड़ हो गया खरगोन। पूर्वी निमाड़ खंडवा और पश्चिमी निमाड़ खरगोन। बाद में खंडवा से अलग हुआ बुरहानपुर, यहाँ लिखा हुआ है बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ। और बुरहानपुर को हम खानदेश कहते थे। बुरहानपुर को क्या कहते हैं? खानदेश। और बुरहानपुर को वर्तमान में गजेड़ियों का स्वर्ग भी कहते हैं। गजेड़ियों का स्वर्ग किसको हम? बुरहानपुर को कहते हैं। और यहाँ पर असीरगढ़ का किला है। असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में। और ये असीरगढ़ का किला 1601 में अकबर ने जीता था और अकबर की अंतिम विजय कहते हैं इसको। असीरगढ़ के किले की जो विजय थी वो अकबर की अंतिम विजय थी 1601। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो बुरहानपुर में। गजेड़ियों का स्वर्ग क्या है? बुरहानपुर है। ठीक है। खानदेश किसे कहते हैं? तो बुरहानपुर को। और बुरहानपुर किससे अलग हुआ था? तो आप कहेंगे सर खंडवा से अलग हुआ है। अब ये आप कमेंट करेंगे कि बुरहानपुर किस वर्ष जिला बना था? खंडवा से तो अलग हुआ था, लेकिन किस वर्ष मध्य प्रदेश का जिला बना है बुरहानपुर? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे अगर MPGS आप पढ़ रहे हैं रेगुलर तो। और अगली बात आप कहेंगे कि अफीम तो होता है मंदसौर में। अफीम होता है मंदसौर में आप जानते हैं महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी बांध स्थित है मंदसौर में। और मंदसौर चंबल नदी पर है। महात्मा गांधी के नाम पर बांध मंदसौर में। और किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है। मंदसौर में क्या होता है? अफीम। और गांजा कहाँ होता है? खंडवा में। गांजा खंडवा, अफीम मंदसौर। क्लियर बेटाओ। और गजेड़ियों का स्वर्ग गांजा खंडवा अफीम मंदसौर। और गंजेड़ियों का स्वर्ग किसको कहते हैं? खानदेश को। अनूप या निमाड़ क्लियर। शाहजहाँपुर नाम ही लग रहा है। और या इसको खांडी खेड़ा भी कहते हैं। शाहजहाँपुर या खांडी खेड़ा किसका नाम है? शाहजहाँपुर या खांडी खेड़ा किसका नाम है? किसका नाम है? ये शाहजहाँपुर का नाम हो गया। क्लियर है। दिलीप नगर दतिया जैसे मिलता जुलता नाम लग रहा है। दिलीप नगर हम दतिया को कहते हैं। दिलीप नगर दतिया। क्लियर बेटा। तो खानदेश क्लियर हो ही गया। टुंडीकर दमोह को कहते हैं। नलपुर नरवर, कई आपकी बुक में मिल जाता है कि पहले हम शिवपुरी को नरवर नाम से ही जानते थे। शिवपुरी नाम का कोई जिला नहीं था, नरवर नाम से जानते थे। टुंडीकर दमोह। नलपुर का प्राचीन नाम माने नलपुर का वर्तमान नाम क्या है? नरवर। मुंडवारा कटनी। बुद्ध निवासिनी बुधनी। अब आ रहा है तिरपुरी को हम जबलपुर कहते हैं। जबलपुर नाम से जानते हैं। और यहाँ कलचुरी राजवंश राज करता था त्रिपुरी में। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था
मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1939 में, 1939 की बात हो रही है। कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ था 1939 में, वो त्रिपुरी जबलपुर में ही हुआ था। ये भी बात याद रखना, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच चुनाव हुआ था। कई बातें मैं बता चुका हूँ। दसपुर मंदसौर का नाम है, और मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। अगली बात लिखिए महू किसका नाम है? महू का नाम वर्तमान में हो गया BR अम्बेडकर नगर। इसका ये नाम क्यों किया गया कि महू जो इंदौर में स्थित है, वहाँ पर 14 अप्रैल 1891, कब बेटा? 14 अप्रैल 1891 को BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ये BR अम्बेडकर की जन्मस्थली है। BR अम्बेडकर पहले भारतीय जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD की थी। BR अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र में PhD की थी। और BR अम्बेडकर संविधान के पिता कहते हैं, भारतीय संविधान के जनक और भारत के पहले विधि मंत्री BR अम्बेडकर। और भी कई बातें BR अम्बेडकर के बारे में, उस सेपरेट वीडियो रहेगा। शिवपुरी को हम नरवर भी कहते थे। अगली बात आती है भाभरा में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। ये भाभरा गांव था। इस भाभरा का 2001 में नाम, और इसका महू का नाम 2003 में बदला गया है BR अम्बेडकर नगर, और भाभरा का नाम 2001 में बदल दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद नगर। और चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। 23 जुलाई 1906 को। अगला लिखा हुआ मथा या रेवा भी कह सकते हैं इसको। तो ये रीवा का नाम है, रीवा का नाम। ठीक है बेटा, मथा या रीवा का नाम है। अगला लिखा है काकनाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काकनाद सांची का नाम है। काकनाद किसका नाम है? सांची किस जिले के अंतर्गत आता है? रायसेन। सांची के स्तूप है, और सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध और अशोक के समय के जो धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित वस्तु हैं, और अशोक के भगवान बुद्ध के शेष मोगलाइन की अस्थि कलश इसमें रखे हुए हैं सांची के स्तूप में। तो अब आप ये कमेंट करेंगे कि जो सांची का स्तूप है वो कितने रुपए के नोट पर छपा हुआ है? नई श्रृंखला का जो नोट है उसमें कितने रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है? और सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी भी कहते हैं, और सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किया गया है 1989 में। खजुराहो के मंदिर 1986, सांची को 1989 में, और भीमबेटका की गुफा को 2003 में इंक्लूड किया गया। अगला लिखा हुआ सादियाबाद या मांडवगढ़। ये मांडू का नाम है। मांडू को वर्तमान में सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। अगला लिखा हुआ है भिलसा लिखा हुआ है, भिलसा या दसारण। मैं बोलता चल रहा हूँ बेटा, आप देखते चलिए अगर नहीं दिख रहा तो। और बेसनगर, भिलसा, दसारण या बेसनगर, ये विदिशा का नाम है। विदिशा का नाम क्या है? भिलसा, बेसनगर या दसारण विदिशा का नाम है। अगला यहाँ लिखा हुआ गौडबाना या गढ़मंडला। गौडबाना या गढ़मंडला, मंडला का नाम है। आपने रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा, तो उन्होंने गौडबाना क्षेत्र का नेतृत्व किया था, और अकबर के सेनापति से पराजित हुई। उसके बाद में उन्होंने आत्मदाह कर लिया था रानी दुर्गावती। तो गौडबाना की महारानी थी, गौडबाना क्षेत्र की। तो गौडबाना या गढ़मंडला का नाम मंडला है। तो ये मैंने MP के कुछ प्राचीन नगरों के प्राचीन नाम लिए, और इनसे ज़्यादा कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए, तो आप इसका नोट्स बना लेंगे और इनको याद कर लेंगे अच्छे से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।